बाबा रामदेव को मैं ये बताना चाहूँगा, कांग्रेस के टाइम में तो बेटा घाघरा पहनने से बात बन गई थी। इस बार फंस गया तो नंगा घुमाएंगे तेरे को, तेरा कच्छा भी निकाल लेंगे, नंगा भगाएंगे तेरे को। जिस तरीके से मोदी जी ने अपनी दाढ़ी बढ़ा रखी है ना, जैसे भेड़ का पिछवाड़ा होता है, वो अपनी तैयारी कर ले, बैग उसको हम दे देंगे और वो अपना हिमालय की तरफ चल दे और हम छोड़ के आएंगे उसको। आधा घर के थाली टूट गया, ताली और थाली बजाए, उसमें आधा घर वालों का एक एक, किसी के पास गरीब जो है ना, उनके परिवार में एक एक थाली था, वो भी थाली टूट गया, लेकिन साला करोला भागा क्या। बंगी, चरसी, गंजेड़ी, ये जितने भी बाबे बुब्बे, जितने भी चंबल घाटी के डाकू डुकू जो थे, ये सारे के सारे एक साथ में आके और संसद में पहुंच गए हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस समय मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ किसानों की इतनी ज़्यादा तादाद में संख्या है कि लोग एकजुट होकर सरकार के खिलाफ केवल एक आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरी कीजिए, हमारे अधिकार हमें दीजिए, जिसके लिए वो पिछले 44 दिन से लड़ रहे हैं। वहीं आज हमारे साथ बीएसएफ से कुछ आर्मी और एक्स जो आर्मी लोग हैं वो मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये भी पिछले काफ़ी दिनों से किसानों का समर्थन कर रहे हैं, क्या क्या परिस्थितियां इन्होंने देखी हैं और किस प्रकार से परिस्थितियां ये सामना कर रहे हैं उनका। आप यहाँ 46 दिन से मौजूद हैं, आप देख रहे हैं किसानों का जज्बा, आप देख रहे हैं किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, परंतु सरकार सुनने को राजी नहीं है। देखिए, सरकार सुनने को राजी नहीं है, किसान का हौसला बुलंद है। सरकार इसलिए सुनने को राजी नहीं है क्योंकि सरकार के हाथ में कुछ है नहीं। ये तीनों बिल जो है सरकार ने तो लाई नहीं है, ये तो कुछ कारपोरेट घरानों ने लाया है, उनके द्वारा सिर्फ ये मीडिया है। जैसे आप लोग हमारा मीडिया है, हमारी बात उधर पहुंचाएंगे, उनकी बात इधर पहुंचाएंगे, वैसे भी सरकार एक मीडिया बन के रह गई है। इसके अलावा उसके पास कोई पावर नहीं है। पावर जो है वो सीधा कारपोरेट घराना को है। वहीं से जो है कि नियम कानून कायदे। मीडिया की बात करें, मीडिया पर भरोसा नहीं है क्या आपको? क्यों मीडिया का भरोसा है? बोल रहा हूँ कि आप जैसी मीडिया है ना, आप हमारी बात उनको पहुँचा रहे हैं, उनकी बात हमारे को पहुँचा रहे हैं। ऐसे सरकार भी एक मीडिया है, सरकार भी एक मीडिया बन के रह गई है। सरकार के पास कोई पावर नहीं है, ये पावर कारपोरेट घराने के पास है। ये जो तीनों बिल लाए हैं सरकार ने नहीं लाई है, ये कारपोरेट घरानों के द्वारा लाया गया है, सिर्फ इन्होंने उसको पेश किया है। और जब कोई भी निर्णय लेना होगा तो इनको उनसे पूछना पड़ेगा। जैसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो कोई भी निर्णय लेते थे तो जनता क्या, वो यही बीजेपी बोलती थी या कोई भी बोलता था कि पहले सोनिया गांधी से पूछ करके आएंगे तो निर्णय लेंगे। आज वही कहानी है, इन्होंने जो भी कारपोरेट घराने के दो चार हैं उनसे बिना पूछे निर्णय नहीं लेंगे। उस समय वो अकेला मनमोहन सिंह जी सोनिया गांधी से पूछते थे तो थोड़ा सा कम टाइम लगता था क्योंकि एक से पूछना था। अभी 2-3 हो गए हैं तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। कानून वापसी मोदी जी के हाथ में नहीं है? बिल्कुल नहीं है, मोदी जी के हाथ में बिल्कुल कानून वापसी नहीं है। अगर जो होता तो अभी तो कर दिए होते। संशोधन कर तो रहे हैं, क्यों नहीं किसान? क्यों संशोधन कर रहे हैं? क्या भीख दे रहे हैं? क्या संशोधन कर रहे हैं? जो उन्होंने है तो बोले हम फायदा दे रहे हैं, तो फायदा हम लेने के लिए तैयार नहीं है। किसान फायदा लेने के लिए तैयार नहीं है, तो अपना जो दे रहे हैं वो अपने पास रख लें। जबरदस्ती हमको क्यों फायदा दे रहे हैं? तो कह रहे हैं हित में है ये बिल, तो हित हम दुगनी हो जाएगी। देखिए, हमको हित नहीं चाहिए उनका, हमको अनहित चाहिए। हमको जो अनहित है, अनहित ही चाहिए, उनका हित किया हुआ हमको नहीं चाहिए। क्यों जबरदस्ती हमारा हित कर रहे हैं? अभी सरकार ने 2-2 हजार रुपए जो है वो किसानों को दिए हैं, इसके बारे में देखिए, क्या कहेंगे? ये जो है सरकार ने ना 2-2 हजार दे के पंगु बना दिया है। क्या किया है? पंगु, समझ रहे हैं ना, पंगु बना दिया है। ये रोजगार बंद कर दिया। हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। इसको 6 साल हो गया ना, 6 साल नहीं 12 करोड़ रोजगार दे दिया ना। ये सारे इधर जो बैठे हुए हैं ना, ये अभी ये सारे बेरोजगार हैं। युवा वर्ग जो भी है वहाँ आया हुआ है, अगर जो नौकरी करता तो यहाँ पर नहीं आता। तो सारे बेरोजगारी आए हुए हैं इधर, ये मान चलिए। अगर जो सारे आ जाए तो कितना संख्या होगी। यानी कि वो मुद्दा दबाने के लिए एक प्रयास किया गया बिल्कुल था। बिल्कुल, वो मुद्दा दबाने के लिए सारे जुमली वाली बातें हैं। अभी तक आप तो देख ही रही हैं, आप भी देख रही हैं, आपका भी उम्र काफ़ी हो गया। इन्होंने जो बोला उसमें से एक भी कुछ नहीं किया है। जो सत्ता में आने के लिए कुछ और बातें होती हैं, और जब आ जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम
मंदिर मस्जिद इस तरह की बातें चलने लगती है। काम का कोई बात नहीं होता है, सिर्फ मन की बात होने लगती है। अब वो मन की बात नहीं चलेगी, अब काम की बात होगी। और मन की भी बात करते हैं तो किसी अपनी मन की बात करती हैं। अरे 130 करोड़ की जनता की मन की बात भी तो सुन लो, वो तो बात सुनते नहीं है। 9 दौर की वार्ता हुई है, उसमें बात सुनी नहीं आपने? नहीं, वो देखिए मैं बता दिया कि 9 दौर की वार्ता हो गई, उसमें नहीं सुने हैं। आगे वाले 15 में भी नहीं सुनेंगे। हो सकता है सुनना होगा तो 20 और 25 के बीच में जो वार्ता होगी उसमें सुनेंगे। जब आप जानते हैं कि नहीं सुनेंगे, 46 दिन यहाँ पर हो चुके हैं, आपका हौसला कम होता तो नजर नहीं आएगा? नहीं आएगा। 2 दिन 4 दिन 2 साल कब तक ये रहेंगे? 2024 के बाद भी रहेंगे क्या, ये बताइए आप? 2024 में तो चुनाव होगा ना। परंतु वो तो दावा कर रहे हैं कि हम 50 साल तक रहेंगे ना। उनकी सारी दावा पूरा हो गया ना। वो तो 15-15 लाख आप लोगों को दिए थे, बाकी जनता को नहीं दिए, सिर्फ मीडिया वालों को दे दिए। नहीं, हमें भी नहीं दिए। आप लोगों को भी नहीं दिए? अच्छा, मेरे को तो पता था कि शायद आप लोग लिए हैं, तो चलो वो नहीं दिए। ताली आधा घर के थाली टूट गया, ताली और थाली बजाए, उसमें आधा घर वालों का एक किसी के पास गरीब जो है ना, उनके परिवार में एक थाली था, वो भी थाली टूट गया। लेकिन साला करोला भागा क्या? नहीं भागा ना। पैदल 1500 किलोमीटर तो कोरोना यहाँ नहीं है? देखिए कहाँ है। आप किसको मास्क लगाए हुए देख रही हैं? क्यों किसी को देख रहे हैं क्या? और 46 दिन से यहाँ कई लाख लोग इकट्ठे हुए हैं। कहीं कोरोना आपने देखा क्या? मतलब किसी को पकड़ा? तो उन किसानों की शहादत तो देखनी पड़ेगी ना, कि जो किसान शहीद हो चुके हैं। 65 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं। बिल्कुल 65 से। उनके बारे में कौन सोचेगा फिर? उनके बारे में जनता सोच रही है, ये जनता सोच रही है। और जनता ही अब इसकी शहादत का बदला उनसे लेगी, क्योंकि अब वो इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनको अब ये नहीं दिखाई देता है। उनको सीधा एक ही दिखाई देता है कि हम जो है कि अभी कारपोरेट के सहारे हम बने हैं, क्योंकि चुनाव में इतना खर्च करते हैं। पैसा कहाँ से आएगा ये बताइए? 60 साल तक कांग्रेस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस अच्छा थी, वो भी चोटे थी, वो भी चोर थी, वो भी भ्रष्टाचार थी। लेकिन 60 साल में जितना मजबूत नहीं हुई थी, उतना इन्होंने 6 साल में मजबूत हो गए। कहाँ से हो गए? ये कारपोरेट घरानों ने तो दिया, तो जब कोई देगा तो वसूलेगा। सर, आप क्या कहेंगे? आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप चोर लुटेरे हैं, आप यहाँ पिकनिक मना रहे हैं, बिरयानी खाकर आप यहाँ बर्ड फ्लू फैला सकते हैं। नहीं, ये बात हमारा सुनिए। हम पिकनिक मना रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, ये बताइए बिरयानी खाने के लिए उनके पेट का अलग से मॉडिफिकेशन बना है क्या? ऐसा भी हुआ है क्या कि भगवान ने अलग से मॉडिफिकेशन बनाया है क्या पेट का, कि नेताओं का पेट का मॉडिफिकेशन अलग होगा, वो बिरयानी खाएंगे, और किसान जो हर चीज पैदा करते हैं वो बिरयानी नहीं खाएंगे? अरे जो भाईचारा पहले बीजेपी ने खराब कर दिया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच का, वो उसमें हमारी जीत हो चुकी है। सारा भाईचारा एक हो चुका है। और जब भाईचारा एक हो जाता है तो बहुत बड़े बड़े काम बड़े आसान तरीके से हो जाते हैं। अब मोदी सरकार अपनी तैयारी कर ले, जिस तरीके से मोदी जी ने अपनी दाढ़ी बढ़ा रखी है ना, जैसे भेड़ का पिछवाड़ा होता है, वो अपनी तैयारी कर ले, बैग उसको हम दे देंगे और वो अपना हिमालय की तरफ चल दे और हम छोड़ के आएंगे उसको। फिर देश की सेवा कौन करेगा? देश की सेवा के लिए अभी असली चौकीदार, असली किसान अभी ग्राउंड में आ चुके हैं। ये सारे के सारे बेरोजगार हैं। ये नेता वाला भी काम बहुत बढ़िया तरीके से नारा है, मैं देना चाहता हूँ, न सत्ता है न विपक्ष है, न सत्ता है न विपक्ष है, जवान और किसान ही एकमात्र इस देश की विकल्प है। प्लीज जी। और मोदी का भी देखो कितने वादे किए इसने, लगातार जीएसटी लोगों का बेवकूफ बनाते रहे, राष्ट्रवाद के नाम पे बेवकूफ बनाया, बड़े बड़े टीके टाके लगा के सारे जितने भी ये बंगी चरसी गंजेड़ी, ये जितने भी बाबे बुब्बे, जितने भी चंबल घाटी के डाकू डुकू जो थे, ये सारे के सारे एक साथ में आके और उधर संसद में पहुंच गए हैं। कोई बलात्कार के केस में, कोई भ्रष्टाचार के केस में, कोई कहीं किसी के साथ सोता पकड़ा गया। सारे नमक हरामजादे गैंगस्टर हैं। बाबा रामदेव के बारे में क्या कहेंगे? बाबा राम आपने निशाने पे साध लिया है। बाबा रामदेव को मैं ये बताना चाहूंगा, कांग्रेस के टाइम में तो बेटा घाघरा पहनने से बात बन गई थी। इस बार फंस गया तो नंगा घुमाएंगे तेरे को, तेरा कच्छा भी निकाल लेंगे, नंगा भगाएंगे तेरे को।